प्रेम कोटि कोटि प्रणाम है मेरी माता सज्जनों, आप सबके श्री चरणों में असंख्य बार चरण वंदना स्वीकार कीजिएगा। दो सूचनाएं हैं। सर्वप्रथम, अगले रविवार से इस रविवार के सत्संग का समय 9 से 10:30 बजे तक होगा। आज जैसे 9:30 से 11 बजे तक है, अगले रविवार से ये समय 9 से 10:30 बजे तक होगा। दैनिक सत्संग वही 7 से 8 बजे तक जो होता है सदा की तरह वही रहेगा। हरिद्वार में जो 2 साधना सत्संग हो रहे हैं, कुछ दिन बाकी हैं शुरू होने में। आप लोगों ने फैसला कर लिया होगा जाने का ना जाने का। आज मेहरबानी करके जो साधक किसी कारणवश नहीं जा सकते, अपना नाम कटवाते जाएं। अपना नाम श्रीमती रेणु अग्रवाल जी से मिलें, उनसे नाम कटवा दें। इसी प्रकार से कटने के बाद कुछ नए साधक भी अपना नाम लिखवा सकते हैं। हो सकता है उन्हें मौका मिल जाए, पर सब निर्भर करेगा कितने नाम कटते हैं, कैसा होता है। पर नए साधक कुछ 2 सत्संग हैं, अपने नाम विशेषतः नए साधक जो पहले कभी नहीं गए, वह मौका अपील करना चाहें तो अपना नाम लिखवा सकते हैं। धन्यवाद। बच्चों के एग्जाम साध क्षणों समाप्त होने वाले हैं, हो गए हैं लगभग। बच्चे घरों में हैं। अब बच्चों को नन्हे संत कहा जाता है। निश्चल होते हैं, निष्कपट होते हैं। अपने पेरेंट्स की बड़ी टेंडर केयर की आवश्यकता उन्हें हुआ करती है। इस वक्त जब बच्चों के पास कोई काम नहीं है तो विशेष संभालने की आवश्यकता उन्हें। बड़ी मेहनत करी है उन्होंने, बेचारों ने बहुत देर से पढ़ते आ रहे हैं, परीक्षा में बैठे हैं। हो सकता है कई रातें बिना सोई भी काटी हूं। आपके प्यार की आवश्यकता है उन्हें। पेरेंट से निवेदन कर रहा हूं, बच्चे एग्जाम देके विदेश से भी आए हुए हैं, उन्हें भी आपके प्यार की आवश्यकता है। अन्यथा वही ठीक था। माता पिता के प्यार की आवश्यकता तो साधक्षणों हर एक को होती है। बच्चा बड़ा भी क्यों ना हो जाए, भगवान श्री कृष्ण मां यशोदा के हाथ से बड़े होने के बाद भी पहला ग्रास यशोदा के हाथ से लिया करते। नटखट कहना, उंगल काट लिया करते। मां कान खींचती तो कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, पर तेरा बचपना नहीं जाएगा, बच्चा ही रहेगा। बच्चे हमेशा अपने माता पिता के प्यार के भूखे होते हैं, उन्हें प्यार दुलार देना चाहिए। शोक की बात है साधक्षणों, कभी कभी ऐसा सुनने को मिलता है। श्री राम शरणम से संबंधित बच्चों की बात। मेरे सामने आके झूठ नहीं बोलते, सच्ची बातें कन्फेस करते हैं। मैं उनको बहुत ज्यादा मार्क्स देता हूं। शाबाश बेटा, आपने मेरे सामने आके जो बात आप अपने माँ बाप को नहीं कह सकते, मेरे सामने आके कही है, तो मैं उनकी पीठ ठोकता हूं, शाबाशी देता हूं। बताते हैं बहुत गंदा जीवन है हमारा, अच्छा नहीं है। तो मैं उनसे, भीतर की बात है, उनसे पूछता हूं, बेटा ये इतने को कर्म करने का मौका कहां मिलता है, कैसे मिलता है? बच्चे कहते हैं दोनों काम के लिए जाते हैं। घर सारा दिन खाली होता है। हमें पता है
न माँ ने लौटना है, इस बीच न बाप ने लौटना है, सब अपने अपने काम पर हैं। हमारे पास सारा दिन समय ही समय होता है। शाबाशी देता हूं जिस बच्चे ने ऐसा कहा होगा। सत्य है। क्या माताओं पिताओं जो यहां बैठे हो, आपको इस बात का बोध है कि नहीं? बच्चे आपको याद दिलाते हैं हमें आपकी कितनी आवश्यकता है और हर जगह आवश्यकता है। यही कहते हैं गलतियां तो उनसे भी बहुत होती हैं, गलत तो वह भी बहुत है, डांट खाते हैं, फटकारता हूं उनको। लेकिन एक बात साथ ही साथ ये भी कहते हैं हमारे माता पिता के पास हमारे लिए समय नहीं है। क्या करना है ऐसे पैसे को, क्या करना इतने पैसे को? जिनके लिए पैसा कमाया जा रहा है, यदि वही हाथों से निकल रहे हैं तो नन्हे संत होते हैं बच्चे, निश्चल निष्कपट। उन्हें आपके बहुत प्यार दुलार की जरूरत, प्यार दुलार की भी जरूरत, झटकी की भी जरूरत, अनुशासन में रखना भी आप ही का कर्तव्य बनता है। और फिर जब और बड़े हो जाते हैं तो उनसे मित्रता निभाना भी पेरेंट्स का ही काम है। ये तीन बातें पेरेंट्स लोग न भूलिएगा। बच्चा है, अपना प्यार दीजिए। थोड़ा बड़ा होता है, अब उसे अनुशासन की आवश्यकता है। थोड़ा और बड़ा होता है तो वह आपका फ्रेंड बन गया है, आपका सखा मित्र बन गया है, उसके साथ ऐसा ही बिहेव किया कीजिएगा। यदि आप चाहते हो कि अपने बच्चों को सुसंस्कारित करना चाहते हो, अपने बच्चों को श्री राम शरणम के बच्चे बनाना चाहते हो, हर बच्चा आश्वासन देता हूं साधकजनों, वह श्री राम शरणों का बच्चा बनना चाहता है। उनके पत्र आते हैं तो वे यही लिखते हैं, श्री राम शरणम परिवार के और भी बच्चे यहां पर हैं। मानो एक परिवार श्री राम शरणम को वह समझते हैं, प्रसन्नता होती है। एक गांव जहां सबके सब राम राम जपने वाले, बड़े पुराने वक्त की बात है, अभी भी है ऐसे गांव। डिस्ट्रिक्ट झाबुआ में जाइएगा, पूरा का पूरा गांव दीक्षित, बच्चे से लेके बड़े तक सब राम 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 जपने वाले। उन्हें ढूंढना पड़ता है कोई दीक्षित तो है, कोई ऐसा जो दीक्षित नहीं है, जिस किसी को दीक्षा लेनी है, कोई ऐसा है तो ढूंढने पर भी नहीं मिलता। ऐसा ही गांव देवियों सज्जनों, पुराने वक्तों की बात, सब राम राम जपने वाले एक संत महात्मा उस गांव में गए हैं। जाके क्या देखते हैं, घूम रहे हैं, विचर रहे हैं संत महात्मा, एक घर से किसी बच्चे के रोने की आवाज आ रही है। ये क्या बात है? राम राम जपने वाले बच्चे और शरारती नालायक कैसे हो सकता है? मारपीट तो उसी की होती है जो शरारती होगा, नालायक होगा। ये तो सब के सब राम राम जपने वाले हैं। वह संत की धारणा है। संत ऐसा विश्वास रखता है, जो बच्चे राम राम जपते हैं वे शरारती नहीं हो सकते, नालायक नहीं हो सकते। हां, बुद्धि तो उतनी ही है जितनी साथ लेके आए हैं, लेकिन विकास हो सकता है। परमेश्वर की कृपा होती है तो विकास होता है। नालायक बच्चे भी बहुत कुछ कर जाते हैं, परमेश्वर की कृपा चाहिए। किसी घर से रोने की आवाज आई, द्वार खटखटाया। क्या बात है देवी, बच्चा रो रहा है? हां। क्यों मार रही है उसे, क्यों फटकार रही है उसे? दूर तक उसके रोने की आवाज आ रही है। मारू ना तो क्या करूं? ए टू जेड सभी के सभी परिवार के सभी सदस्य सब राम राम जपने वाले हैं, इस एक नालायक को छोड़ के।
मुझे ताने सुनने पड़ते हैं, मुझे लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं। ये ना संतों महात्माओं को मानता है, ना कभी मंदिर भी जाता है, ना कभी सत्संग में जाता है, और ना ही अभी तक दीक्षित है। बाकी सब के सब ने दीक्षा ले रखी है, सब राम राम जपने वाले हैं, एक इस नलायक को छोड़ के। संत महात्मा थोड़े गंभीर हुए। कहा देवी, बच्चे को समझाने की तो जरूरत है। सारे गांव में एक ही बच्चा, इकलौता बच्चा इस प्रकार का, जो सत्संग में नहीं जाता, संतों की बात नहीं मानता, इत्यादि इत्यादि। बड़ा मुझे भी सुन के तो बड़ा आश्चर्य सा लग रहा, अचंभा सा हो रहा है, पर ये समझाने का ढंग तो नहीं। प्यार से समझा, समझ जाएगा बच्चा। कुछ अपने संस्कार लेके आया है तो कुछ गांव वालों के तो संस्कार है ना, कुछ आपने भी अपने संस्कार इसके ऊपर डाले हुए होंगे। मानो बच्चा बुरा तो नहीं हो सकता। जितना तुम समझ के तो उसकी मार पिटाई कर रहे हो, मत मारो इसे। संत महात्मा कहते हैं, समझाते हैं उसे। बच्चा पास ही बैठा हुआ है, रो रहा है, पीठ थापते हैं उसकी, ना रो मत बेटा। मां को कहते हैं, देवी इतनी ही करने की जरूरत है, इसे प्रेम पूर्वक समझा, बच्चा समझ जाएगा। एक बात। दूसरे, जब भी तुम जप के लिए बैठती हो, ध्यान के लिए बैठती हो, या मत्था टेकने के लिए परमात्मा के दरबार में कोई घर में स्थान बनाया है ना तूने, बाहर की बात छोड़, घर में जो स्थान बनाया हुआ है तूने, अपना मंदिर बनाया हुआ है, वहां जा। जब तू जाती है तो इसको साथ लेके जा। स्वयं मत्था टेक, झुक के मत्था टेक। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, 2 दिन के बाद ये बच्चा देखता देखता स्वयं भी मत्था टेकने लग जाएगा। पास बिठा के तो इसे जाप करवाना, कहना राम राम बोल, मेरे साथ ध्यान में बैठ। कोई रामायण जी पढ़ती हो, गीता जी पढ़ती हो, इसे सुनाना अपने पास बिठा के। समय अनुसार, इसका समय स्कूल का हो और आप कहो कि नहीं बैठ इधर, तो ये बात गलत है। समय के अनुसार, समय देखते हुए इसे अपने साथ बिठाना। संत महात्मा कहते हैं, मेरे आशीर्वाद, तेरा बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगली बारी आऊंगा तो तुम्हें ऐसी शिकायत करने का फिर मौका नहीं मिलेगा। संत महात्मा बेटा आशीर्वाद दे के चले गए। संत का संकल्प, प्रेम पूर्ण आशीर्वाद बच्चे के ऊपर, और मां का लाड प्यार। भक्तजनों, यही बालक कालांतर में महान संत उद्दालक के नाम से प्रसिद्ध हुए हैं। आज का बच्चा ही नहीं, आज के बच्चों के लिए कहा जाता है, ये आज्ञाकारी कम है, इनका आचरण कैसा है। अच्छा देखते हैं तो अच्छा अनुकरण करते हैं, बुरा देखते हैं तो बुरे का अनुकरण करते हैं। आज के बच्चे को अनुकरणशील कहा जाता है, अनुसरणशील कहा जाता है, वह इतना आज्ञाकारी नहीं। ये आज की बात नहीं है, उद्दालक ऋषि कब हुए, उपनिषदों में इनका वर्णन आता है। उस वक्त की बात मानो, उस वक्त भी बच्चे अनुकरणशील अधिक हुआ करते थे, अनुसरणशील अधिक हुआ करते थे। समय तो सदक्षण हो गया है, पर थोड़ी बात करके अधूरी छोड़ूंगा। अगले रविवारों के लिए एक बहुत बड़े ऑफिसर, यहां के सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, क्लास 1 ऑफिसर, सिगरेट पीते हैं, बड़ी गंदी आदत है, खूब पीते हैं। 2 पुत्र हैं, एक 8 साल का, एक 10 साल का। चेन स्मोकर कहिए, ऐसी हालत उन साहब की। आज बच्चों ने
दोनों पुत्रों ने मति देखो, एक जैसा तालमेल कैसे हो गया, परमात्मा जाने। कोई षड्यंत्र नहीं था, कोई चाल नहीं था, स्वाभाविक सा ऐसा हो गया। एस्ट्रे से जो बाकी बची हुई सिगरेट थी, उनसे अभी धुआं निकल रहा था। एक एक टुकड़ा उठा के दोनों ने पीना शुरू कर दिया बाप के सामने। आज बाप को धक्का लगा, आंख छिड़के एक एक दोनों के मुख पर थप्पड़ मारा। ये क्या कर रहे हो? सिसकियां लेते हुए दोनों बच्चों ने कहा, डैडी आप तो इतना लंबा लंबा पीते हो और दिन में अनेक बार पीते हो। हमने तो इतना सा टुकड़ा लेके आपके सामने आपका बचा हुआ ही पिया है। बुरा क्यों मानते हो? क्यों मारते हो हमें? क्यों झुटकी देते हो हमें? क्यों थप्पड़ मारा है? किस लिए? बाप के पांव से जमीन किसकी? उन्हीं बच्चों के सिर पर हाथ रख के कहा, बच्चों मेरी आंखें आपने खोल दी, आज के बाद कभी सिगरेट को हाथ नहीं लगाऊंगा। अच्छे फादर आप तो नहीं करते। जो माता पिता आज बच्चों से सिगरेट के पैकेट मंगवाते हैं, उनके सामने पीते हैं, शराब के पैग उनसे तैयार करवाते हैं, उनके साथ बैठ के उनके सामने पीते हैं, तैयार रहे। वही बच्चे विवाह शादी होने के बाद डैडी से कहेंगे, डैडी मार्केट जा रहे हो, 10 पैकेट सिगरेट के लेते आना, 2 बोतलें विस्की की लेते आना, आज घर में किट्टी पार्टी है, बहुत सी देवियां आ रही हैं, पार्टी है। तब पेरेंट्स आपको गुस्सा करने का कोई अधिकार नहीं। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। आज के बच्चे बेशक आज्ञाकारी नहीं, पर अनुकरणशील अत्यंत है। अच्छा देखते हैं तो अच्छा फॉलो करते हैं, और अगर बुरा देखते हैं तो बुरा भी फॉलो करते हैं। जिन मां बाप में सैक्रिफाइस जो नहीं कर सकते साथ चलो, उनको हमारी संस्कृति कैसे मां बाप कहे? वह मां बाप कहलाने योग्य नहीं है। गद्दी बात कहूंगा, माता पिता का कर्तव्य केवल बच्चे पैदा करना ही नहीं है, उन पर सुसंस्कार डालना भी कर्तव्य है। जो मां बाप ऐसा नहीं करते, उनके बच्चे ही उनकी दुर्गति का कारण बनते हैं। याद रखना शब्द दुर्गति, यहां भी दुर्गति और आगे जाके भी दुर्गति का कारण बनेंगे। तो आज यही समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा, फिर आगे जारी रखेंगे। धन्यवाद।